जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के एचएसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, काम और समय को। यहां से हमारी पहली क्लास रहेगी टाइम एंड वर्क की। इसको मैं 2 या 3 क्लास में इसको कंप्लीट करवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा फार्मूला नहीं दे रखा जिससे हम इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर ले। एक ऐसा कंसेप्ट जरूर दिया जा सकता है जिससे आप इन क्वेश्चनों को इजीली अप्रोच कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हो। वही तरीका मैं आपको बताऊंगा और उसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं और आप देखोगे कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। ठीक है, देखो, अमूल्य अकेले किसी काम को 2 दिन में करता है, बिंदु उसी काम को 6 दिनों में कर देता है, करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल है। अब यहाँ पर देखो, हमें नहीं पता कि काम कितना है और क्या करना था, वो हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे इसको। देखो, अमूल्य को मैं मान लेता हूं ए। अमूल्य किसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 2 दिन में कर देता है भाई। और है बिंदु, ये कर देती है उसी काम को कितने दिनों में, 6 दिनों में। अगर मैं इनका दोनों का एलसीएम ले लूंगा ना, 6, ये हमारा हो जाएगा कुल काम। कुल काम में हम मान लेंगे टेबल बनाने का काम था। ठीक है, मान के चलो टेबल बनानी थी 6 टेबल। उस 6 टेबलों को अमूल्य तो अकेले बना देता है 2 दिन में, और ये बिंदु जो बना देती है उसको 6 दिन में बना देती है। तो इनका एलसीएम हम ले लेंगे तो कुल टेबल हो जाएंगे हमारी, 6 बनानी है कुल टेबल। अब देखो, 2 तिया 6, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये 6 एकम 6। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अगर एक बार ये समझ में आ गया ना, बस बात पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है अक्षमता, अक्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। उसको एक दिन में, जो ये अमूल्य है, एक दिन में कितनी टेबल बनाता है। ठीक है, एक दिन में काम करने की जो क्षमता है उसी को हम एफिशिएंसी कह देते हैं, अक्षमता बोल देते हैं। ये जो 3 आया है ना, इसका मतलब है अमूल्य एक दिन में 3 टेबल बना सकता है, उसकी एफिशिएंसी है ये। ठीक है, 6 टेबल उसने बनानी थी, तो अगर हम इस 3 एक दिन में, ये 3 बनाता है तो हम 6 को 3 से भाग दे देते तो हमारा आंसर आ जाता क्या, 2 दिन में। इसलिए क्या करता है, 2 दिन में बना देता है। और जो ये बिंदु है ना, इसकी कैपेसिटी है, इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता, कि एक दिन में सिर्फ एक टेबल ही बनाती है ये। इसलिए 6 टेबलों को कितने दिन में बना देगी, 6 दिन में बना देगी। अब सवाल है कि दोनों मिलकर कितने दिन में बना देंगे। दोनों मिलकर देखो, ए और बी दोनों मिलकर, अगर यहां पर एफिशिएंसी अमूल्य 3 है, अक्षमता 3 है, एक दिन में 3 टेबल बनाता है, 3, और ये एक दिन में बिंदु 1 बनाती है, तो दोनों मिलकर हम कह सकते हैं कितनी, 4 टेबल बना देंगी एक दिन में। ये एक दिन की बात हो रही है। ठीक है, एक दिन में 4 टेबल बना देंगे दोनों मिलकर। तो हमने बताना है 6 टेबल कितने दिन में बना देगी, तो हम 6 को क्या कर सकते हैं, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 4 बनाते हैं, तो 6 कितने दिन में बना देंगी। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 दिन में बना देंगी, और आंसर हमारा ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने इसलिए जोर देकर इस क्वेश्चन को करवाया है ताकि आप ये कंसेप्ट समझ जाओ और इससे आपके क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। ये हमारी होती है अक्षमता, एफिशिएंसी एक दिन की, बस बात खत्म। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एचएसएस से हरियाणा पटवारी 2015 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। थॉमस एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, वह इस पर 10 दिन काम करता है। अजय अकेले शेष काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, थॉमस 80 दिनों में कर सकता है, यहां पर हम लिख लेते हैं थॉमस एक काम को कितने दिनों में, 80 दिनों में पूरा कर देता है। लेकिन वह क्या करता है, 10 दिन काम करता है, 10 दिन उसने काम करे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 80 टोटल टेबल मान लेंगे कि 80 टोटल टेबल थी और उसने 10 दिन काम कर दिया, तो हम यहां से कह सकते हैं कितना, 1/8 काम उसने कर दिया। 1/8 का मतलब है 8 टेबल अगर बनानी थी, उसमें से एक इसने बना दी 10 दिन में, तो जो शेष बच गई ना, जो शेष बच जाती है कितनी, 7 टेबल शेष बच गई। जो ये 7 बची है ना,
ये इसने 42 दिनों में बनाई है। अजय ने अकेले, शेष काम हमारा बच गया 7 टेबलों का। ये 7 टेबल 42 दिन में इसने कंप्लीट किए हैं। तो 7 टेबल इसने की हैं 42 दिन में कंप्लीट, तो एक टेबल बटे 7, और हमने टोटल काम कितना था 8 टेबल का, तो 8 गुणा में करेंगे ऊपर, तो 7 6 42, तो 6 8 48 आ जाएगा। 48 दिन, यानी कि ये जो अजय है ना, अजय ये अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 48 दिन में। और मैंने इसका क्या बताया था फार्मूला, अब यहां से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं 80 गुणा में 48, ठीक है, अपॉन इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 8 और 8 4 12, ठीक है, 128 इनका हम एलसीएम मान लेंगे। 128 यहां पर अगर एलसीएम ले लेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 80, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। अब देखो 80 गुणा में 48, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां पर आ जाएगा 48, यहां पर आ जाएगा 80, ठीक है, मैंने ऐसा ही किया है। इसको अगर हम काटते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 दिन। तो यही बताना था हमने कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, वो 30 दिन में पूरा कर लेंगे। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एचएसएससी टीजीटी विज्ञान परीक्षा 7/2/2016 को पूछा गया था क्वेश्चन ने, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन लेता है वही कार्य करने में, सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे। कहने का मतलब है सी उतना समय लेगा जितना ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, उतना समय अकेला सी लेगा। तो बताना है बी और सी साथ में काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, और सी हमें पता चल जाए कि कितने दिन में करता है तो हम निकाल पाएंगे कि बी और सी कितने दिन में करेंगे। लेकिन सी क्या करता है, ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं ना उतना समय लेता है अकेला सी। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 12 एलसीएम, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 है, 12 एकम 12। कहने का मतलब है ए की एफिशिएंसी जो अक्षमता है ना वो कितनी है 2 है, और बी की अक्षमता 1 है। ये एक दिन में 2 टेबल बनाता है ए, ये बनाता है 1 टेबल, और 12 टेबल को कितने दिन में बना देंगे दोनों मिलकर, 2 और 1 3, दोनों मिलकर एक दिन में 3 टेबल बनाते हैं, तो 12 कितने दिन में बना देंगे 4 दिन में। तो हम कह सकते हैं सी जो टाइम ले रहा है ना वो ए और बी कितने दिन में बना देंगे 4 दिन में बना देंगे टेबल। तो सी उतना ही टाइम लेगा जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे। तो यहां से हमारा आ गया सी अकेला 4 दिन में बना देगा। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इनका एलसीएम कितना रहा था 12, यहां से 1 और यहां से 3। ठीक है, अब देखो बताना है कि बी और सी कितने समय में कर देंगे। देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए है, बी और सी, बी अकेला एक दिन में 1 टेबल बनाता है, सी अकेला 3 बनाएगा, तो दोनों मिलकर कितने बनाएंगे एक दिन में 4 टेबल बना देंगे। काम कितना है 12 टेबल बनाने का है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, एक दिन में 4 बनाते हैं, तो 3 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे काम को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं एचएसएससी कलर परीक्षा 4/12/2016 को ये पूछा गया था, ए किसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है। यहां हम लिख लेंगे कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को करने में ए से आधा समय लेता है। इसका मतलब जो बी है वो काम को कितने दिन में करेगा, इससे आधे दिन में करेगा ए से, तो इसका मतलब ये 9 दिन में काम कंप्लीट कर देगा।
तो बताना है एक साथ काम करते हुए दोनों उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझा करो। इसमें क्या रखा है, दोनों एक काम को कितने दिन में करेंगे, ये बात नहीं पूछ रखी। इसमें क्या रखा है कि काम का कितना भाग वो एक दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इनका एलसीएम ले लेंगे 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18। ये इनकी आ गई अक्षमता, एफिशिएंसी एक दिन की। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी, दो और एक तीन। तो इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना, तीन टेबल बनाते हैं एक दिन में। और हमने बताना कितना था कि दोनों उसी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। तो जब एक दिन में ये तीन टेबल बनाते हैं, कितनी बनानी थी टोटल, 18 में से बना देते हैं, तो हम कह सकते हैं कितना, 1/6 भाग वो एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा पुलिस परीक्षा 7/8/2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोनों। यह था कलर की परीक्षा 11/12/16 में। देखो ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा वो देखो कैसे करेंगे। देखो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिनों में। तो यहां लिख लेंगे ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिनों में कर सकता है। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 60। ये तो होगा कुल काम जो उन्हें करना है। 60 टेबल बनानी है। ठीक है, 10 छिका 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये उनकी आ गई एफिशिएंसी यानी कि अक्षमता, एक दिन की अक्षमता आ गई। ए एक दिन में कितनी टेबल बनाता है 6, बी कितनी बनाता है 4 और सी कितनी बनाता है 3। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और सी ने 2 दिन तक काम किया। ए और सी ने, ए कितना है 6, ए और सी ने, अब देखो ए टेबल बनाता है 6, सी बनाता है एक दिन में कितनी 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी टेबल बना देंगे, 9 टेबल बना देंगे। ठीक है, एक दिन में 9 बनाएंगे तो 2 दिन तक ये लगातार काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कितनी, 18 काम, 18 टेबल उनने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दी, 18 टेबल बना दी। तो 60 बनानी थी, तो इसमें से हम कह सकते हैं 18 माइनस कर देंगे तो 2 और ये आ जाएंगे 42। जो ये 42 टेबल बच गई, ये शेष बच गई। इनने अपना 2 दिन काम कर दिया, 18 टेबल बना दी, और अब क्या है, ए यहां से निकल गया काम छोड़कर, अब बच गया बी। बी इसकी जगह काम करता है। ठीक है, ए की जगह बी आ जाता है। अब काम करेगा बी और सी, बी और सी काम करेंगे। बी एक दिन में बनाता है कितनी, 4 टेबल, सी बनाता है 3 टेबल, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी टेबल बनाएंगे, 7 टेबल। अब देखो 18 काम कंप्लीट हो चुका है, 18 टेबल बन चुकी हैं, अब 42 बच गई कि भाई 42 टेबल हमारी बनानी है। किसने बनानी है, बी और सी ने बनानी है। एक दिन में बनाते हैं 7 और 42 कितने दिन में बना देंगे, 7 6 42, 6 दिन में बना देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक चीज ध्यान में रखनी है, देखो जल्दबाजी में मैंने भी गलती कर दी ना, यहाँ पर ऐसे गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिन में हुआ है। देखो ए और सी ने यहाँ पर 2 दिन काम कराया है, ये भी इसमें ऐड होंगे, 2 दिन ये, और बाकी बी और सी ने ये 6 दिन काम किया है, तो 6 दिन प्लस 2 दिन, अब आंसर आएगा हमारा 8 दिन। तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करो। अब जैसे मैंने गलती कर दी ऐसे आप मत करना। यहाँ पर आंसर हमारा 8 दिन होगा। ये पूछ रखा है कि पूरा काम कितने दिनों में हो गया, अगर यहाँ पर ये पूछता ना शेष काम कितने दिनों में होगा, फिर हमारा अच्छा आंसर आ जाता। लेकिन इसने पूछ रखा है कंप्लीट काम कितने दिनों में होगा, तो कंप्लीट होगा हमारा 8 दिन में, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसको,
कल परीक्षा में पूछा गया था, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ए करता है 16 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में, और सी की मदद से कितने दिनों में कर देते हैं, 4 दिनों में। तो कहने का मतलब है ए, बी और सी अगर तीनों काम पर लगेंगे ना तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम यहां से 48 टेबल ले लेंगे, यहां पर टोटल काम ये हमारा आ गया, कुल काम के 48 टेबल बनानी है। ठीक है, 16 तिया 48 और 12 चौक 48 और ये करेंगे तो 12। ये उनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, अक्षमता यहां से निकल के आ गई कि इनकी काम करने की अक्षमता कितनी है, एक दिन की। ए एक दिन में 3 टेबल बनाता है, बी एक दिन में 4 बनाता है, तीनों मिलकर 12 टेबल बनाते हैं। क्या पूछ रखा है, सी अकेला कितने दिन में बनाएगा। देखो ए एक दिन में कितनी टेबल बनाता है, 3, और बी कितनी बनाता है, 4। एक दिन में दोनों ने कितनी बनाई, और बी, ए और बी ने 7 बना दी। तो तीनों मिलकर ए बी सी 12 टेबल बनाते हैं। तो क्या मैं इसमें से, सी पूछ रखा है ना, तो ए प्लस बी का काम माइनस कर दूंगा एक दिन का। ए और बी एक दिन में कितने बनाते हैं, 7। तो मैं इसमें से अगर 7 माइनस कर दूं 12 में से, यहां लिख देता हूं, अगर मैं ए बी सी की क्षमता टोटल 12 है, उसमें से अगर मैं 12 में से 7 माइनस कर दूं तो ए और बी एक दिन में कितनी टेबल बनाएंगे, 5। ये उसकी अक्षमता आ जाएगी, सॉरी सी की क्षमता आ जाएगी। ए बी सी तीनों मिलकर 12 है एफिशिएंसी, तो यहां से ए बी की माइनस कर दी, 4 और 3 7, 7 माइनस कर दिया तो 5। ये किसकी बच गई, सी की एफिशिएंसी आ गई। सी अकेला काम को करेगा कितने दिन में, देखो टोटल 48 काम है, 48 टेबल बनाने का, और ये सी अकेला एक दिन में कितनी बनाता है, 5 बनाता है। तो 5 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 सही 3/5 दिन आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा मंडी सुपरवाइजर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा गया था एचएसएससी महिला सुपरवाइजर 2017 में। देखो ए बी और सी एक काम को क्रमशः 14 12 और 6 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर वो काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो कैसे, ए एक काम को करता है 14 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को करता है 6 दिन में। यहां से इनका एलसीएम ले लेंगे 84, ये आ जाएगा हमारा कुल काम, यानी कि 84 टेबल बनानी है। यहां से 14 6 84, 12 7 84, और ये 14, ये आ जाएगी उनकी अक्षमता एफिशिएंसी एक दिन की। ए एक दिन में 6 टेबल बनाता है, बी 7 बनाता है, सी 14 बनाता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में ए बी और सी कितनी टेबल बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाते हैं, देखो 27। इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, 27 यूनिट। अब बात करता है कि 84 टेबल कितने दिन में बना देंगे। तो 84 को हम एक दिन में जब तीनों 27 बनाते हैं तो 84 को कितने दिन में बना देंगे, यहां से हम कर देंगे 3 दूनी 6 और 3 8 24, 3 दिन 27। तो आंसर हमारा यहां से क्या आ जाएगा, 28/9 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये इसका सॉल्यूशन था। अब देखो इसका, एक काम को एक काम को 8 लोग 5 दिनों में करते हैं, उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक इसका फॉर्मूला है छोटा सा, मैं बताता हूं आपको। देखो M1 आदमी D1 दिन में W1 काम करते हैं, M2 आदमी D2 दिन में W2 काम करते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा 8 लोग। यहां पर कितने हैं, M1 8 लोग 5 दिन में एक काम करते हैं। तो बताना है 10 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। तो यहां से हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौका 8। तो कितने दिन में, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 दिन।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ये वाला। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 1/11/2021 को और ये 19/9/2021 को पूछे गए थे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोनों। देखो, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में और बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बताना है। देखो, ए किसी काम का 1/3 हिस्सा कितने दिन में पूरा कर रहा है? 5 दिन में। पूरा हिस्सा करेगा 3/1 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन में। बी काम का 2/5 हिस्सा करता है कितने दिन में? 10 दिन में। पूरा करेगा 5/2 उल्टा कर देंगे या गुणा कर देंगे 5/2, 5 10, तो ये आ जाएगा 25 दिन में। कहने का मतलब है एक दिन में एक काम को करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। अब हम दोनों का निकालना है इकट्ठे कितने दिन में करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 75। ये हो जाएगा कुल काम। 15 पंजे 75 और 25 किया 75। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में कितना करते हैं दोनों? 8। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं एक दिन में और ए और बी मिलकर 8 टेबल बनाते हैं। बनानी कितनी है? 75। 75 को हम क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? काटो इसको, 9 सही 3/8 दिन। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको, ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिनों में कर देता है। यहां पर लिखेंगे ए काम को 15 दिनों में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में कर देता है। एलसीएम ले लेंगे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ये तो हो जाएगा हमारा कुल काम। ये हो जाएगी हमारी अक्षमता, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 टेबल बनाता है। बी कितना? एक दिन में 3 टेबल बनाता है। टोटल कितनी? 60 टेबल बनानी है। अब इसमें कह रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, देखो 4 दिन का काम देखेंगे इसका, ए और बी का। अगर ये दोनों 4 दिन तक काम करेंगे, देखो एक दिन में कितनी टेबल बनाते हैं? 7। 4 और 3 7। अगर ये 4 दिन लगातार काम में करते हैं तो कितनी टेबल बना देंगे? 28 टेबल बना देंगे। 28 यूनिट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बचा कितना? 60 में से अगर मैं ये 28 माइनस कर दूंगा तो शेष काम आ जाएगा हमारे पास क्या? 5 में से 2 गया 3, 32। ये आ जाएगा 32 टोटल टेबल बच गई जो कि बनानी है। अब पूछ क्या रहा है इसमें? काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? काम का कितना भाग? देखो 32 टेबल शेष रह गए हैं जो कि बनानी है। कितने में से? टोटल 60 में से। ठीक है, 60 में से 32 रह गई है जो बनानी है। इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखो 8/15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8/15 भाग शेष रह जाएगा। ये हमने बताना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो, इस चैप्टर में क्या है कि आपको एक ही कंसेप्ट से अगर आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एक ही टीचर से आपने पढ़ना चाहिए। अगर आप मैथ सीख रहे हो, किसी भी एक टीचर को आप लो, उसको देखो उसने कैसे समझाया है, उसको डिटेल से उस मेथड से उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना सीखोगे। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, उसके बाद आप किसी भी टीचर से कोई प्रॉब्लम आती है, हम कोई भी तरीका वहां से सीख सकते हैं दूसरे टीचर से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको हर टीचर थोड़ा सा अलग अलग टाइप से पढ़ाता है, अपना अंदाज है पढ़ाने का। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि आप अगर एक तरीका उठाते हो ना, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में करवाया था, एक ही क्वेश्चन को करने के 6 तरीके हैं। 6 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो 6 आप जब कर पाओगे जब आपको ये बेसिक एक तरीका आता होगा। जब ये टाइम एंड वर्क का आप चैप्टर करोगे ना, तो आप इस तरीके से करना सीख जाओगे। ए को यहाँ लिख लिया कितने दिन में करता है, बी को यहाँ लिख लिया कितने दिन में करता है। अगर ये आपको पता चल गया ना कि ये चीज एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में ए कितनी टेबल बनाता है? 4, और बी कितनी बनाता है? 3। तो टोटल टेबल है ये।
अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना इस चैप्टर का, तो आप 1000 क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ जाएंगे ना, तो आप क्लियर कर दोगे, उसको सॉर्ट आउट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आपने सिर्फ तरीका एक रखना है, अलग अलग तरीके नहीं अपनाने हैं, इस चैप्टर में हो चाहे किसी भी चैप्टर में हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आओगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।